हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आई एम और दोबारा रिकॉर्ड नहीं करी मैं, इसलिए अब इसी से स्टार्ट करूँगी। आई एम गोइंग टू रिव्यू द 36th एपिसोड ऑफ तेरे बिन। यस, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? ईद कैसी गुजरी, छुट्टियाँ कैसी गुजरी हैं आपकी? मैंने कल रात को एपिसोड देखी है। आई वाज सो एक्साइटेड, मुझे इतना मज़ा आया देखकर। आई वाज लाइक थैंक गॉड, इतने दिनों बाद ना एक अच्छी एपिसोड देखने को मिल रही है तेरे बिन की। लिटरली ऐसा था कि मैं ना बैठी हुई थी और मैं एंक्शियसली वेट करी थी अब नेक्स्ट क्या होगा, क्या पता चल जाएगा, क्या मुर्तसिम को वो कन्विंस करने में कामयाब हो जाएगी, माँ बेगम मान जाएंगी या मरियम भाग जाएगी, यू नो। सो कॉन्स्टेंटली आई वाज वाकई में बहुत इंटरेस्ट से देख रही थी, इंगेजिंग थी एपिसोड। और मुझे अच्छा लगा कि किस तरह उन्होंने पूरा प्रोसेस दिखाया कि पहले मीरा मुर्तसिम से बात करती है, फिर माँ बेगम को समझाती है, फिर मुर्तसिम माँ बेगम से बात करता है, फिर भी नहीं होता तो फिर वो जाके अनवर को लेकर आते हैं। एंड आई जस्ट लव द होल थिंग, दिस होल एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, एंड बिकॉज इट सीम्ड द वे इट शुड बी। एंड आपको ना जो चीज़ वो अच्छी लग रही थी वो आपको मीरब की एफर्ट नज़र आ रही थी, मीरब की एफर्ट कॉन्स्टेंटली एंड हर डिटर्मिनेशन कि वो चीज़ जो उसके साथ हुई है वो मरियम के साथ ना होने दे, वो करने की कोशिश करी थी। और एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये कि यूजुअली ना आप अगर कोई कैरेक्टर होता है या कोई सिचुएशन होती है तो आप बहुत क्लियर होते हैं, या तो आप उसको पसंद कर रहे होते हैं या आप उसके अगेंस्ट होते हैं, या मोर और लेस आपके दिमाग में ना एक डिसीजन होता है। ये सिचुएशन ऐसी है मरियम और मीरब की कि एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा है कि मुझे पता है कि मरियम जो जिस डायरेक्शन में जा रही है वो मरियम के लिए अच्छी नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि मरियम बच जाए, मैं चाहती हूँ किसी तरह अनस से उसको छुटकारा मिल जाए, यू नो। लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि मीरब मुर्तसिम को कन्विंस करने में कामयाब हो जाए। मीरब वो मतलब मैं मीरब की ना डाउनफॉल नहीं चाहती। सो ये इतना इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट है एज अ ऑडियंस दैट आई एम वॉचिंग, एंड आई जस्ट वांट कि कुछ ऐसा हो जाए कि बिफोर मीरब की बेवकूफ़ी नज़र आए या मीरब इट माइट कम अक्रॉस एज मीरब ने क्या किया या उसकी गलती लगे, कुछ और ऐसा हो जाए कि मीरब कन्विंस भी कर ले और सिचुएशन बच भी जाए। तो मैं सारा वक्त ना इस उसमें बैठ के ड्रामा देख रही थी, ये एपिसोड देख रही थी। एंड सो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मज़ा आया। एंड आई लाइक इट कि किस तरीके से उसने ना मरियम को बोला कि तुम अनस को ये नहीं बताना, अनस से बोलो अपनी माँ को भेजे। एंड मैं वाकई सोची थी अब अनस क्या करेगा। खैर वो प्रोमो में तो हमने देख लिया। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थॉट द एपिसोड वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट वॉज़ वेल एग्जीक्यूटेड एंड इट वॉज़ इंगेजिंग। और फिर यही बात होती है ना कि अगर आपने साजिश भी दिखानी है तो साजिश को भी कोई लॉजिकल दिखाएं, थोड़ा सा उसके मतलब उसके पीछे तो कुछ थॉट प्रोसेस दिखाएं। साजिश को बिल्कुल लेम ना कर दें कि हम कहें यार ये क्या दिखा रहे हैं आप, यू नो। अगर साजिश इंटरेस्टिंग हो, अगर पूरी जो सिचुएशन है वो इंटरेस्टिंग हो, तो आप भी सोचते हैं कि यार आगे क्या होगा। अब जैसे हम सब सोचे थे अब अनस कैसे निकलेगा, अब अनस क्या करेगा, मलिक ज़ुबैर क्या करेगा, अब तो वो फंस गया है क्योंकि मीरब ने तो उसको कॉर्नर कर दिया है। तो ये सब चीज़ चल रही थी। नाउ वी कम टू द क्यूट एंड द रोमांटिक पार्ट बिटवीन मुर्तसिम एंड मीरब। यार मीरब ना बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, मतलब उसको पता है कि उसका कितना कंट्रोल है मुर्तसिम के ऊपर, लेकिन और वो जानती भी है कि मुर्तसिम के दिल पे है। मतलब उसका कॉन्फिडेंस देखें, उसने बोला कि मैं मना लूँगी और उसने चुप साध ली और नाराज़ हो गई और उसने नहीं उससे बात की। शी डिड नॉट गिव इन एंड शी स्टूड स्ट्रॉन्ग ऑन हर बिलीफ। मतलब दिस इज़ हाउ टू मी इट सीम लाइक मीरब को पता था कि उसकी क्या होल्ड है मुर्तसिम के ऊपर। एंड इट वाज रियली क्यूट द वे मुर्तसिम केम बैक एंड इज लाइक मैं नहीं रेजिस्ट कर सकता भाई, अब मुझसे नहीं लिया जा रहा है कि तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, ये कॉफ़ी पकड़ो और मुझसे बात करो। एंड इट वाज सो अनएक्सपेक्टेड फॉर अस ऑल्सो, फॉर मी। आई वाज लाइक ये तो नहीं चेंज होगा, अब क्या होगा। सो ये सब चीज़ें हैं। और फिर मुर्तसिम ने उसको लॉ के कॉलेज के लॉ के लिए भी बोल दिया कि तुम पढ़ाई कर लो, और उस पर वो इतनी खुश हो जाती है। फिर वो उसकी बात भी मान जाता है। तो मैंने कहा भाई मीरब सब कुछ तुम कर लेना, बस उसको शौहर का दर्जा नहीं देना। एंड अगेन इट्स सो कॉन्फ्लिक्टिंग। एक तरफ आई फील कि या मे बी शी शुड गिव अ चांस टू मुर्तसिम। देन वो अनवर के लिए भी चाय लेकर आती है, उसके लिए दवाई लेकर आती है। एंड आई एम लाइक स्लोली शी इज़ गिविंग इन, बिकॉज यही तो है, उसकी मर्ज़ी के अगेंस्ट हुआ है। अच्छा वो मर्ज़ी के अगेंस्ट हुआ है तो बाकी सब के साथ तो उसका वो है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसका गुस्सा जो निकल रहा है अगर आप देखें तो मुर्तसिम पे निकल रहा है, विच इज़ अनफेयर टू मुर्तसिम आई फील, यू नो। एंड मुर्तसिम के साथ भी तो ज़्यादती हुई है ना एक तरह से। अब मैं ये सोचती हूँ, मेरे भी व्यूज़ जो है ना कभी कभी वो चेंज होते रहते हैं एज एपिसोड्स आर गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज आई फेल्ट कि यहाँ पे मुर्तसिम रियली डिड समथिंग फॉर हर। उसने अपनी जो रवायात हैं, जो अपना उसके जो
बिलीव्स हैं उसके, जो एज अ फ्यूडल पर्सन, वो उसके अगेंस्ट जाके वो मीरब को सपोर्ट कर रहा है, एंड नॉट बिकॉज ऑफ हिज सिस्टर बाय द वे, ही इज़ डूइंग इट फॉर मीरब, कि मीरब का दिल वो नहीं दुखा सकता, मीरब की बात नहीं डाल सकता, और इस वजह से वो मरियम के लिए सोचने पे मजबूर है। सो इतना वो कुछ कर रहा है, तो आई फील इट्स टाइम कि मीरब का दिल थोड़ा सा नरम हो जाए। फिर वो ब्लैक कपड़ों में जो सीन था जब वो मुर्तसिम को देख रही होती है, आई हैव टू से यमुना ज़ैदी इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। या क्या लुक्स दिए हैं उन्होंने, कि वो टीज़ भी कर रही हैं और उसको बता भी रही हैं कि हाँ मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, बट नखरा भी दिखा रही है कि हाँ बुरे ये तो नहीं पता कि अच्छे लगते हो बट बुरे नहीं लगते अब तुम, लाइक यू नो दीज आर सच क्यूट मोमेंट्स एंड क्यूट कन्फेशंस। एंड मुर्तसिम भी देख रहा है एंड समझ रहा है, उसके चेहरे पे भी स्माइल है कि हाँ हाँ मुझे पता है कि मेरी पावर तुम्हारे दिल में आ रही है। उसके बाद भी जब कॉफ़ी वाली जगह पे भी जब मुर्तसिम उसको देख रहा होता है ना, ही कीप्स लुकिंग एट हर बिकॉज ही इज़ वेटिंग कि बेटा तुम कब तक मुझे रेजिस्ट करोगी, कब तक तुम मेरी अच्छाई, मेरा चाम, मेरी मोहब्बत को तुम रेजिस्ट करोगी। एंड डायलॉग्स भी बड़े इंटरेस्टिंग थे कि आदत हो गई है, तो कहती अच्छा मीरब को भी ना सुनना है, ये आपने गौर किया है, एक दफ़ा से बात नहीं वो कैसे आदत हो गई है, मैं तो तुमसे अब लड़ाई करती रहती थी। तो कहता है बोलती तो थी ना तुम, चाहे वो अच्छा बोलती थी बुरा बोलती थी। तो मीरब वांट्स टू नो ऑल द डिटेल्स, उसको भी she wants to know how important she is for Murtasim, she wants to know what Murtasim thinks about her, she wants to know what position she has in Murtasim's life। उसको ना मोहब्बत की क्या मैं बोलूँ, क्या वर्ड होगा, कि वैलिडेशन चाहिए उसको, कि और कंफर्मेशन चाहिए कि भाई मैं इंपॉर्टेंट हूँ मुर्तसिम के लिए, विच इज़ इंटरेस्टिंग। एंड एट द सेम टाइम लिटिल मुझे लगता है इतनी एजुकेटेड लड़की है, थोड़ा सा बेहतर भी दिखा सकते थे कुछ, तो ये सब है। एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि देखें ये जो एपिसोड थी ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। अगेन आई कीप सेइंग सेंसेशनलाइज भी करना है, साजिश भी दिखानी है, डू इट इन एन इंटेलिजेंट वे, डू इट इन अ कैप्टिवेटिंग वे, डोंट डू इट इन अ वे दैट अंडर एस्टिमेट्स अस। अब अगेन मैं कहती हूँ कि इसलिए मुझे ना थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है जब मैं ये सीन देखती हूँ, जैसे वो पूरा मैगजीन वाला सीन था, उस सीन से बेहतर आइडिया हम क्यों नहीं ला सकते थे? वाई कुडंट वी कम अप विद समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, समथिंग विच वॉज मोर क्यूट, मोर रोमांटिक। ये हमने कितनी दफ़ा देख चुके हैं और हमें पता था उसने उल्टा पकड़ा होगा और वो आके सीधा करेगा, यू नो, हमें पता था ये होगा और हम वेट कर रहे थे कि ये कब होगा, और उसकी वो थोड़ी सी शर्मिंदा हो जाएगी और वो देखेगी हाँ हाँ, ये कितनी दफ़ा हम देख चुके हैं। सो मुझे बस ये होता है कि जब हम इतनी एफर्ट कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो वाई कांट वी कम अप विद ओरिजिनल स्टफ which has not been shot before, and I think we can do it. If we say we can't do it, we are underestimating ourselves, you know, मुझे ये लगता है। तो ये मेरा पॉइंट था। बहुत क्यूट मोमेंट्स थे, मरियम पे मुझे बहुत सारा था। आई फेल यार अब तो बोल दो, मीरब कितना तुम्हारे लिए बोल रही है, कितनी दफ़ा तुम्हारा साथ देगी, नाउ यू नीड टू से समथिंग। एक जगह तो मैं दिल चाहता हूँ झंझोड़ूँ उसको। और माँ बेगम जो है ना, वो तो क्लासिक है, everything she has to blame on Meerab, but Murtasim cannot hear anything against Meerab. So I really like the conversation that happened between Anwar and Meerab also. वो भी deep down, you know, basically अगर आप बहुत deeply देखें तो breakdown of Meerab has started happening। वो चाहे कितना भी बोले, अब आहिस्ता आहिस्ता वो गिव इन कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें चेंज कर रही है, उसकी वो जो सख्ती थी, उसकी जो उस हद धर्मी थी, वो ख़त्म होती जा रही है। एंड दैट्स व्हाट इवेंचुअली हैपेंस, यू नो। सो दैट इज़ ऑल, अ स्मॉल रिव्यू ऑन अ स्मॉल गपशप ऑन तेरे बिन। आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों का क्या ख्याल है? आई होप आई हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग। हया पे बस बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। हाँ ये चीज़, हया वाज वेरी वेरी मीन, लाइक शी नोज़ कि यार मलिक ज़ुबैर कितना ख़तरनाक बनता है, उसको चाहिए किसी को बता दे। ये बस हया से मैं थोड़ा सा बेहतर एक्सपेक्ट कर रही थी। या दैट्स ऑल। आप लोग कमेंट्स में मुझे बताइए, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द एपिसोड।